ये सिर्फ सुर्ख पत्थर और संगे मरमर से बनी एक इमारत नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो मुगलों की ताकत, सिखों के दौरे हुकूमत और फिर जदीद पाकिस्तान की पहचान बनने तक का सफ़र बताती है। सोचिए, अगर बादशाही मस्जिद की दीवारें बोल सकतीं तो वो कैसी कैसी दास्तानें सुनातीं। आइए आज इसकी खामोश ज़बान को समझने की कोशिश करते हैं। 1 लाख अफराद, जरा तसव्वुर करें, इतना बड़ा हुजूम एक ही वक्त में इसके वसी सहन में इबादत के लिए खड़ा हो सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस मस्जिद की अजमत का एक जिंदा सबूत है। एक ऐसी जगह जहां तारीख के न जाने कितने ही बाब लिखे गए। देखिए, हर अजीम सल्तनत अपनी ताकत का इजहार अपनी शानो शौकत से करती है, और छठे मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए ये इजहार था बादशाही मस्जिद की सूरत में। यह मस्जिद ना सिर्फ उनके अकीदे की गवाह थी, बल्कि उनकी फौजी कामयाबियों का एक दायमी निशान भी था। तो हमारा ये सफ़र मुगलिया शान और शौकत से शुरू होगा। फिर हम इसके फ़न तामीर के राज़ों को जानेंगे, इसके मुतनाज़ा माजी से पर्दा उठाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये किस तरह खंडरात से निकलकर आज पाकिस्तान की पहचान बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बाब से, मुगलिया शाही विजन। ये वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत अपने उरूज पर थी और बादशाह का हर हुक्म पत्थर पर लकीर समझा जाता था। ये मस्जिद उसी दौर की ताकत और अकीदे की एक ज़बरदस्त यादगार है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस शाहकार को बनाने में सिर्फ 2 साल लगे। 1671 में काम शुरू हुआ और 1673 तक यह अजीमुशान इमारत मुकम्मल होकर खड़ी थी। ये रफ्तार उस दौर की मुगल इंजीनियरिंग और शाही वसाइल की ताकत को जाहिर करती है। अब आते हैं दूसरे बाब पर, एक तामीराती शाहकार। लेकिन सिर्फ रफ्तार ही उसकी खासियत नहीं थी। आखिर वो क्या चीज़ है जो इस मस्जिद को फ़न तामीर का एक ऐसा नमूना बनाती है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आइए इसकी बनावट में छुपे राजों को जानते हैं। 313 साल, 3 सदियों से भी ज्यादा अरसे तक बादशाही मस्जिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ हासिल रहा। 1673 से लेकर 1986 तक ये इस्लामी दुनिया में एक मरकजी हैसियत रखती थी, जो इसके बेमिसाल हुज्म और अहमियत का खुला सबूत है। इसकी बुलंदी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके मीनार मोहब्बत की मशहूर ज़माना अलामत ताजमहल से भी ऊंचे हैं। जहां ताजमहल अपनी सफ़ेद संगे मरमर की नज़ाकत के लिए मशहूर है, वहीं बादशाही मस्जिद सुर्ख पत्थर की हैबत और जलाल का मजहर है। इसकी एक और ख़ास बात इसमें इस्तेमाल होने वाला मटीरियल है। लाहौर की रिवायती काशीकारी यानी टाइल वर्क के बरक्स यहाँ सुर्ख पत्थर और संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया, जो इसे मुग़ल फ़न तामीर के दूसरे शाहकारों से भी अलग और मुमताज़ करता है। और अब कहानी का तीसरा बाब, एक मुतनाज़ा विरसा। कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है। जैसे जैसे मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ी, बादशाही मस्जिद का मुकद्दर भी बदल गया। इबादतगाह से फौजी अड्डे तक का सफ़र, ये इसकी तारीख का शायद सबसे तारीख बाब है। इक़्तिदार की हर तब्दीली ने इस मस्जिद पर अपना निशान छोड़ा। 1799 में सिखों के कब्ज़े से लेकर 1849 में बरतानवी राज के आगाज़ तक मस्जिद का किरदार इबादत से जंग की तरफ मुंतकिल होता गया और इसका तक़द्दुस बुरी तरह पामाल होता रहा। ज़रा सोचिए, जिस सहन में हज़ारों सर सजदे में झुकते थे, वहाँ अब फौजी घोड़ों का इस्तबल बना दिया गया। उसके हुजरों को फौजियों की बैरकों में और उसके मरकज़ी हॉल को असला खाने में तब्दील कर दिया गया। ये बेहुरमती का एक बहुत लंबा दौर था जिसने इस अजीम इमारत को एक खंडर में बदल दिया। लेकिन तारीख कभी सीधी लकीर में नहीं चलती, ये बहुत पेचीदा होती है। जिस हुक्मरान के दौर में बादशाही मस्जिद की ये हालत हुई, उसी रंजीत सिंह में लाहौर में अपनी मुसलमान बीवी के लिए नई मसाजिद भी तामीर करवाईं। ये तज़ाद हमें तारीख की पेचीदगी समझने पर मजबूर करता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि तारीख को ऐसी शख्सियत को कैसे याद रखना चाहिए? क्या एक ही शख्स को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला दोनों हैसियतों से कबूल किया जा सकता है? ये एक मुश्किल सवाल है। चौथा बाब, खंडर से बहाली तक। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। तबाही के इस लंबे दौर के बाद इस विरसे को बचाने और इसकी खोई हुई शान शौकत को वापस लाने की एक नई जद्दोजहद शुरू हुई। बहाली का यह सफ़र तकरीबन 1 सदी पर फैला हुआ था। 1852 में जब अंग्रेज़ों ने इसे मुसलमानों के हवाले किया, तब से लेकर 1960 में 48 लाख रुपए की बड़ी लागत से इसकी तकमील तक, ये कई नस्लों की मेहनत और लगन का नतीजा था। और अब आता है इस कहानी का 5वां और आखिरी बाब, जदीद पाकिस्तान की पहचान। बहाली के बाद मस्जिद ने एक नई जिंदगी का आगाज़ किया।
اب یہ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ ایک نئی قوم کی امنگوں اور اس کی شناخت کی علامت بن گئی۔ آج عید کے بڑے بڑے اجتماعات سے لے کر اہم قومی تقریبات تک بادشاہی مسجد پاکستان کی زندگی کے ہر رنگ میں شامل ہے۔ یہ ایک عبادت گاہ بھی ہے، ایک بڑا سیاحتی مرکز بھی، اور قومی اتحاد کی ایک زندہ علامت بھی۔ اسے وسیع پیمانے پر پاکستان کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ اس کی حیثیت کو بالکل صحیح طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو پاکستان کا نام سنتے ہی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے۔ اور اس کی اہمیت کو مزید گہرائی اس بات سے ملتی ہے کہ پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال اور اس مسجد کی بحالی کے ہیرو سر سکندر حیات خان دونوں اسی کے سائے میں آسودہ خاک ہیں۔ تو یہ محض ایک مسجد نہیں، یہ قوم کی تاریخ کا دل ہے۔ سلطنتوں کے عروج و زوال سے لے کر ایک قوم کی پیدائش تک بادشاہی مسجد نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی کہانی ہمیں آخر میں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے، ایک عمارت اپنے پتھروں میں کیا کچھ یاد رکھتی ہے؟